सिंदबाद की यात्रा। एक बार की बात है, सिंदबाद अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकला। जहाज पर उसने बहुत सारा माल रखवा लिया। मार्ग में बंदरगाहों पर माल बेचते बेचते वे एक टापू पर पहुंचे। वहां वे रुके और काफी देर तक घूमते रहे, फल तोड़कर खाए और आराम भी किया। थका होने के कारण सिंदबाद गहरी नींद में सो गया। काफी देर बाद जब वह जागा तो देखा कि उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं और उस टापू पर वह बिल्कुल अकेला है। वे अपने साथ उसका जहाज भी ले गए थे। सिंदबाद घबराए बगैर इस संकट से निपटने का उपाय सोचने लगा। फिर वह एक पेड़ पर चढ़कर दूर तक देखने लगा तो उसे एक सफेद गुंबद जैसी चीज दिखाई दी। वह गुंबद के पास गया और उसने उसमें घुसने का रास्ता खोजने लगा, पर उसे कोई दरवाजा नहीं मिला। वह गुंबद रेत में आधा दबा था। अचानक अंधेरा छा गया। उसने देखा एक विशालकाय पक्षी आकर उस गुंबद पर बैठ गया है। दरअसल वह उस पक्षी का अंडा था। सिंदबाद ने अपने आप को उस पक्षी के विशाल पंजों से बांध दिया। सुबह वह उस पक्षी के साथ उड़ गया। वह पक्षी जिस घाटी में उतरा वहां हीरों की खान थी। सारी घाटी सांपों से भरी थी। वह पक्षी शायद वहां सांपों को खाने के लिए उतरा था। सिंदबाद अपने को पक्षी के पंजों से छुड़ाकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा के अंदर गया और गुफा को एक पत्थर से बंद कर दिया और रात वहीं बिताई। सवेरा होने पर उसने देखा कि घाटी में चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं। उसने कुछ अपनी पगड़ी में बांध लिए। वहां मांस के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। सिंदबाद ने मांस के एक बड़े से टुकड़े को अपनी पीठ पर बांध लिया और चट्टान पर बैठ गया। थोड़ी देर में एक विशालकाय पक्षी आया और उसे उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां बैठे व्यापारियों ने पक्षी पर पत्थर मारे और वह उसे वहीं छोड़कर चला गया। व्यापारियों ने जब उसे देखा और उसकी आप बीती सुनी तो उसे अपने साथ ले लिया और आगे की यात्रा के लिए चल पड़े।